नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। जैसा कि 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम महाकुंभ की व्यवस्था का जायजा लेने सीएम शिवराज पहुंचे थे। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा, यह कार्यकर्ता महाकुंभ हमारी पार्टी की एकता और मजबूती की मिसाल है। हमने महिलाओं को सदैव उनका अधिकार दिया। यही नहीं, मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि पांडुर्ना में जो शिवाजी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, ये वही कमलनाथ है जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति नहीं लगने दी। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत होगी। विरोधी सोच भी नहीं पाएंगे, हमारी ऐसी जीत होगी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को यह बात भोपाल के जंबूरी मैदान में भाजपा के महाकुंभ की तैयारी से संबंधित बैठक में कही। उन्होंने कहा, इस बार के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भाजपा को मिलेगा। मैं दिन भर जनता के बीच रहता हूं, उन्हीं के बीच खाता हूं और घूमता हूं। मैं बता सकता हूं कि इस बार पार्टी की अप्रत्याशित जीत हो जाएगी। लोगों के चेहरे के भाव देखकर मैं ये भी बात कह सकता हूं कि इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा व अन्य नेता भी मौजूद रहे। आगामी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का विशाल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। बता दें कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच तैयारियों को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा की गई और वहीं सीएम शिवराज ने भी कई अहम बातें भी बैठक में कही है। ये वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी। मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए संवाददाता भोपाल से विनोद तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाजपा की ओर से जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? जी, मैं आपको 25 सितंबर को ये उसमें बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन जो भोपाल के जंबूरी मैदान में किया जा रहा है और उसको लेकर काफी कल मतलब से गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और तमाम कार्यकर्ता पार्टी के विधायक, नेता हैं और कार्यकर्ता वो सब जंबूरी मैदान और स्थिति का जायजा लिया था और जो उत्साह मिल रहा है वो काफी देखने लायक था, क्योंकि 25 तारीख को जो इनका कार्यकर्ता महाकुंभ हो रहा है उसमें 10 लाख लोगों के इकट्ठा होने की जो है पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने उद्बोधन में कार्यकर्ता जो उपस्थित है उनसे यही कहा है कि हमको पार्टी की एकजुटता दिखाना है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उस समय हमको पूरी एकजुटता पार्टी की दिखाना है। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है उसमें आसपास के लोगों का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी पूरी भरपूर ऊर्जा से भरपूर है। उनका यही कहना है कि जो 25 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और कार्यक्रम में शामिल होकर मोदी का हौसला बढ़ाएं। दिव्या जी, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य आपको मालूम है, आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आम जनता तक पहुंचकर जो उसने योजनाएं चालू करी उसकी जानकारी दे रही है और जो भी नवीन योजनाएं निकल रही है उसकी जानकारी दे रही है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे लोगों से मिल रहे हैं, जाके एक एक बूथ पर जा रहे हैं और इन सबको बुलाने का उद्देश्य ये है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने भाषण में यही कहा था कि हम परिवार हैं, हमारी एकजुटता है और हमारी एकजुटता ही हमको आगामी चुनाव में विजय दिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी एक संगठन में और कर्मचारियों
कि और अपने जो भी इनके कार्यकर्ता उनकी एकता है उसका पूरा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें आप सब एकजुटता दिखाएंगे और कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने के लिए और मोदी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसका यही उद्देश्य है। जी, कार्यक्रम में 10 लाख लोग जुटने की बात भी की जा रही है, तो भाजपा की ओर से क्या कुछ व्यवस्था इनके लिए की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जम्बूरी मैदान काफी बड़ा इलाका, उसमें बड़े पैमाने पर तैयारी की, वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं और कीचड़ ना हो उसके लिए पूरी व्यवस्था की, क्योंकि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से मौसम बहुत खराब है। चूंकि बड़ा कार्यक्रम है तो इसमें गांव के आसपास जितने भी प्रदेश और शहर के आसपास जितने भी आसपास से लोग आने जाते हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है, वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, उनके पानी की व्यवस्था की गई है, उनके शौचालय की व्यवस्था की, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनको चिकित्सा सुविधा भी देने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पानी गिर रहा है लगातार, कोई बीमार न जाए उसकी व्यवस्था की जा रही। तो कहीं ना कहीं बड़ा पैमाना है, बड़ी बड़ी जो है बसें लगी हुई हैं जो हर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को लेके आएगी। तो उनका जो कहना यह है शिवराज जी का कि जो भी आएगा कार्यकर्ता उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की जड़ है और कार्यकर्ता को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट कहना था कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज पार्टी है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका है। दिव्या, जैसा कि सीएम शिवराज के बयान में ये भी सामने आया है कि ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए भी है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ नई योजनाएं लेकर आ रही है सरकार? देखिए, महिलाओं के लिए अभी जो 21 वर्ष की मतलब अविवाहिता महिलाएं, उनको लाडली बहना में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनको शामिल कर लिया है और कल जबलपुर में कार्यक्रम उन्होंने घोषणा की है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक और मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाओं से पिटारा खोला है महिलाओं के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा है कि जो भी महिलाएं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी कार्यकर्ता कुंभ में आएंगी उनको सम्मान देना जरूरी है, और जब मोदी जी आएंगे तो बीजेपी का जो ध्वज है उससे वो मोदी जी का सम्मान करेंगी, क्योंकि नारी शक्ति हमारा सम्मान है और नारी शक्ति को हमें सम्मान देना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो जितनी महिला कार्यकर्ता रह जाएंगी उनको बाकायदा सम्मान दिया जाएगा, और जब मोदी जी आएंगे तो वो हाथ में जो है उनका राष्ट्रीय अपना पार्टी का ध्वज है उससे लेकर जो उनका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए पुल सुरक्षा व्यवस्था और उनको सम्मान देने की नीति कल बनाई गई है। दिव्या जी, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले महिलाओं पर भाजपा लगातार फोकस कर रही है, तो क्या महिलाओं से भाजपा को डर है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि महिलाओं को समझाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। कोई भी पार्टी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, महिला तक अपनी पहुंच बनाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखिए सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 1000 रुपए की शुरुआत करी, उसके बाद आरक्षण की बात करी, उसके बाद किसी भी हम नौकरी की बात करें उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया, बेटियों को कंप्यूटर दिया, बेटियों को पढ़ने में सहयोग किया, बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने में उन्होंने जो है लोन की जो है योजना बनाई। तो कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि महिलाओं का जो वोट का प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अपनी बहना कहते हैं, बिटियाओं को भांजी कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये उपहार दिया है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो आकर्षित हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए काफी हित में है और महिलाओं का रुझान एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिव्या जी, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी योजना लेकर आ रही है, तो ये देखा जा सकता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट जा रहा है। देखिए, निश्चित ही मैं आपको तो ये आने वाला समय बताएगा किसके पाले में जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शिवराज जी लगातार अपनी जो योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं और लगातार योजनाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो हर वर्ग उनसे खुश है। और इस सबसे बड़ी बात ये कि जो ये बीजेपी का महाकार्यकर्ता कुंभ होने जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आने को तैयार हैं। हमने देखा था बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो तैयार बैठी हुई हैं कि हम मोदी जी के स्वागत में जाएंगे। और उसके पीछे का जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे मामा हैं शिवराज सिंह चौहान, वो लाडली बहनों को बहुत ध्यान रख रहे हैं और हम उस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट लग रहा है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये जो योजनाओं का पिटारा उन्होंने खोला उसका अच्छा स्वरूप देखने को मिल रहा है। दिव्या जी, इसी कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा उत्साह है, मैं आपको बता रहा हूँ। जगह जगह जो बूथ लेवल होते हैं उस पर बैठक की जा रही है, जो उस क्षेत्र का विधायक है वो जा रहा है, जो मंडल उपाध्यक्ष है वो जा रहा है, लगातार उनको समझाई दे रहा है आपको चलना है, कितने बजे आना है, आपको कहाँ बस मिलेगी, आपको कैसी व्यवस्था मिलेगी, आपको खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और जो व्यवस्था देना है वो सब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार यही कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे अगर कोई सफल बनाने का उद्देश्य वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की एकजुटता है जो है वो देखने लायक, और सभी कार्यकर्ता बेसर्विस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपनी 25 तारीख को मोदी आए और अपनी भागीदारी निभा के जनता के बीच अपनी एकजुटता का परिचय दे सकें। दिव्या
जी, भाजपा ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है, इतनी बड़ी कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया? वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता राम पांडे भी जी जुड़ चुके हैं। राम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई लोग भाजपा छोड़ कांग्रेस पर शामिल हो रहे हैं और इसी के तहत भाजपा ने जो है ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कहना है आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है हम तक। राम जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाजपा ने ये बड़े आयोजन कैसे किया है? कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं भाजपा के कई नेता बड़े बड़े जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भाजपा बड़ा आयोजन कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? ये पार्टी जो है एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी, उसका एक एक कार्यकर्ता जो जुड़ा हुआ है और इनकी जो एकजुटता होती है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको रणनीति बना के करते हैं और रणनीति में जो है कोई अपने अपना विचार अलग अलग से नहीं रखता। अगर किसी वरिष्ठ नेता ने अपने विचार रख दिए तो सब उसी के विचार पे अपना समर्थन देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी महाकुंभ की बात करूं तो कार्यकर्ता जो भी अपने वरिष्ठ नेता कहते हैं उसके मार्गदर्शन में चलते हैं और बड़ी संख्या में जो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि ये एक संगठन है और हर तरफ ये अपनी बात मानते हैं और किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन अगर विपक्ष की बात करूं, सत्ता के बाद विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस, लेकिन क्यों आयोजन नहीं कर पाती, क्यों विरोध नहीं कर पाती, ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अपनी आवाज उठाना चाहिए, स्वतंत्र है आवाज उठाने के लिए। और विपक्ष तो बहुत ताकतवर होता है, अगर आपको लगता है कि कहीं इसमें दुरुपयोग हो रहा है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। दिव्या, बिल्कुल, जैसा कि कांग्रेस जो है जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो क्या कांग्रेस भी इस तरीके का बड़ा आयोजन करेगी? देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ ऐसे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अभी तो जन आक्रोश यात्रा ही उनकी चल रही है, जगह जगह निकल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जन दर्शन यात्रा निकल रही है वो काफी जगह से निकल चुकी है और जिस तरह से उसको सहयोग मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जन दर्शन यात्रा में जो छोटे छोटे एरियो से ये निकल रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत बढ़ी है। और 25 तारीख को जो महाकुंभ हो रहा है उसमें ये ताकत ही नजर आ रही है, जो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो रहे हैं। दिव्या जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद जी शुक्रिया। इस महाकुंभ में भाजपा ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और सभी अन्य नेताओं को टारगेट भी दिया गया है। बता दें कि कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रत्येक जिले के हर एक मंडल से भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर आना ही सुनिश्चित किया गया है। साथ ही कार्यकर्ता महाकुंभ की सामग्री प्रत्येक मंडल में भिजवाई भी गई। बता दें कि विभिन्न समितियों का गठन कर कार्यकर्ताओं को कार्यभार सौंपा गया। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। बताया जा रहा है कि 2 आईजी, 5 डीआईजी और करीब 3000 जवान राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को भी संभालेंगे। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए देश न्यूज में। नमस्कार।